सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं मेरे प्रियों, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है। वह हर एक के जीवन को बहाल करती है, हर एक के जीवन को आशीषित करती है। परमेश्वर का वचन हर एक के जीवन को अपने आनंद से, अपनी आशीष से, अपनी सामर्थ से देती है। इसलिए आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 3 से। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 3 से। आइए देखते हैं। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे मनुष्य की संतान, अगर उस परम प्रधान परमेश्वर को परम प्रधान परमेश्वर को अपना शरण स्थान और धाम मान लेगा, अपने छुपने का जगह मान लेता है और उसके शरण में आ जाता है, उसकी छात्र छाया में अगर आ जाता है, तो जो स्वर्ग में बैठा परम प्रधान परमेश्वर है, वो क्या करता है कि जब कोई व्यक्ति उस परमेश्वर की शरण ले लेता है, तब वो परमेश्वर क्या करता है, उस व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करता है। तो ठीक परमेश्वर के विषय में ये बाइबल की वचन हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा और आपका वह रक्षक है, हमारा और आपका वो सबका रक्षक है। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि वह तुझे क्या करेगा, बहेलिए के जाल से बचाएगा। कब? कि जब तू परमेश्वर की शरण ले लेगा, जब तू परमेश्वर के चरणों में, उसके शरण में आ जाएगा, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेगा, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वह क्या करेगा, तुम्हें बहेलिए के जाल से, यानी शैतान के सारे जाल से तुम्हें बचा लेगा। जो मनुष्यों को नाश करने के लिए शैतान ने जो जाल बिछाया है, कहता है शैतान के सारी जाल से वो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें बचा लेगा। और कहता है कि महामारी से बचाएगा। मनुष्यों के जीवन को नाश करने वाली जो बीमारियां, महामारियां शैतान की ओर से आती हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस महामारी से जो तुम्हें नाश करने वाली है, कहता है उस महामारी से मैं तुझे बचाऊंगा। यानी यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, शैतान के सारी जाल से तुम्हें बचा लेगा और उस तमाम महामारी से तुम्हें बचा लेगा। वह परमेश्वर तो ऐसा है कि वह तुझे तो अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वो परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें अपने पंखों की आड़ में, अपनी छात्र छाया में तुम्हें छुपा लेगा। कैसे? कि जैसे एक मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को क्या करती है, कौवे को देखकर, चील को देखकर वो क्या करती है कि अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छुपा लेती है, और जब बच्चे उसके पंखों के आड़ में चले जाते हैं, वे सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वह तुझे क्या करेगा, बहेलिए के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। और वह तुम्हें क्या करेगा, अपने पंखों में छुपा लेगा, पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और तू क्या करेगा, उसके पंखों के नीचे क्या करेगा, शरण पाएगा, तू जीवन पाएगा। परमेश्वर का जो वचन है वह कहता है कि वह तुझे क्या करेगा, अपने पंखों की आड़ में तुम्हें छुपा लेगा, पंखों की आड़ में तुम्हें छुपा लेगा, और तू उसके पंखों की आड़ में तो क्या करेगा, जीवन पाएगा। कहता है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर की जो सच्चाई है, पवित्रता ही है,
परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की पवित्रता ही कहता है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, कहता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की पवित्रता ही, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर की व्यवस्था क्या करेगी? तुम्हारे लिए ढाल और झिलम का काम, ढाल का काम करेगी, झिलम का यानी रक्षा कवच का काम करेगी। जब तू परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बसा कर रखेगा, परमेश्वर की आज्ञा अपने अंदर ले लेगा, तो परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन जब रिसीव करेगा ना, तो वो वचन तुम्हें क्या करेगी? शैतान की सारी चाल से तुम्हें बचाएगी, तुम्हें जीवन देगी, तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाएगी, तुम्हें स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा उस परमेश्वर के अधीन बने रहो, हमेशा परमेश्वर के मार्ग पे बने रहो, हमेशा परमेश्वर के शरण में बने रहो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो एक छिपने का जरिया है, एक छिपने का स्थान है, कि जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के शरण में छिप जाता है ना, वह परमेश्वर के द्वारा बहुतायत का जीवन पाता है। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना सबके लिए करते हैं। जरूर है कि जो कोई व्यक्ति सुबह सोकर उठने के बाद इस मॉर्निंग प्रेयर में छुप जाता है, यानी परमेश्वर के शरण में छुपता है, इस प्रार्थना को रिसीव करता है, तो ये प्रार्थना उसके लिए एक सामर्थ्य का काम करती है, उसके जीवन में एक नया बल का काम करती, नई सामर्थ्य का काम करती, नए मार्ग का काम करती, आशीष लेकर उसके जीवन में आती। इसलिए जरूर है कि हर रोज आप इस प्रार्थना को सुना करें। आइए, आंखों को बंद करिए। मेरे महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करते, तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम विनाशी विराट है, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी महान परमेश्वर। प्रार्थना करता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें, प्रभु ने स्पर्श कर, ताकि उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई बीमारी हो तो सारी बीमारियां निकल जाए। ये शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए, हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से टूटने पाए पिता। जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने, इनके जीवन में कोई रुके हुए अधूरे काम है तो वह पूरे होने पाए। इनका जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों से भरा रहने पाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करते जितने लोग विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आने दे। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए, मस्तक की कोई बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी, गले की बीमारी, नाक की बीमारी, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द, और एक जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर हो तो नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर, इनके शरीर में कोई लाइलाज बीमारी है तो यीशु के नाम में डांटता हूं कि बीमारी निकल जाए। कोई जख्म है तो प्रभु यीशु के नाम से सूख जाए। कैंसर जैसी बीमारियां हो तो निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट होने पाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, लकवे का बीमार हो तो चंगा हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, शरीर में पथली हो तो पथली नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, के शरीर पे तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी की बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, सदानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियां नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनमें से जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, आज उनकी निराशा समाप्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता,
जिसके पास कोई संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा, मैं डांटता हूं कि दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर, जो बुरे व्यसन में जकड़ा है, व्यसन से घृणा पैदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो बुरे मार्ग से फिरे, प्रभु तेरे पवित्र मार्ग पे आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा सोले, जितने लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, रिसीव करे पवित्र आत्मा की आशीष को, रिसीव करे पवित्र आत्मा की आशीष को। देखो पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, हर एक को आत्मा का ब्लेस मिलने पाए। रिखाला बंदोलो रे वासा खाला बंदेले रे अबला बला बला बा से रे वासा रबा सो खोरुंदला बंदेले। महान परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ हर एक के जीवन में और हर एक के जीवन में बड़ा चमत्कार हो। महान पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।